थोड़ा बहुत अथी पहले के कुछ है जनमनी वही कैसे कर रही कैसे करके जी रही है जी। और कुछ तो है नहीं राहत खेत बस ये जैसे दाग हो गया ना, ये पान नुकसान हो गया, खत्म हो गया, फेंक दिया जाएगा। हाँ ये सब फेंक दिया जाएगा। ये सारी चीजें होंगी तो हाँ ये बेकार हो गया। हाँ बेकार हो गया। साल 1978 में अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी। मूवी का नाम था डॉन, और उस मूवी का एक गाना अब तक जनता के दिलों पे राज करता है। गाना का नाम है खैके पान बनारस वाला। और जब भी लोग पान के शौकीन जो होते हैं, जब भी वो पान खाते हैं तो इस गाने को ज़रूर याद करते हैं। लेकिन आपने डॉन मूवी को देख लिया, उस गाने को सुन लिया, पान का मज़ा भी ले लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर पान की खेती होती कैसे है? आप तक पान पहुँचने से पहले पान किसान को कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, कैसे होता है पान का उत्पादन, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम मौजूद हैं नालंदा बिहार इस्लामपुर के सिरथुआ गांव में। और यहाँ आज हमारे साथ कुछ पान किसान मौजूद हैं। हम इनके साथ बात करेंगे और जानेंगे इनकी समस्याओं को, और ये भी जानेंगे कि पान का उत्पादन कैसे होता है। तो सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? सिद्धनाथ चौरसिया। जी, सिद्धनाथ चौरसिया जी, आप पान की खेती करते हैं? जी हाँ। तो ये पान की खेती आप कब से कर रहे हैं? इस साल 20 साल से कर रहे हैं। लगभग 20 साल। तो 20 साल, तो आप हमें क्या बता सकते हैं, संक्षेप में हमें बताइए कि ये पान का उत्पादन होता कैसे है, शुरुआत से बताइए। शुरुआत से इसको रोपा जाता है, पहले पटवन होता है, उसके बाद कोड़ाता है जी। और उसके बाद आइटा से रोपाता है, उसके बाद छेचान होता है घैला से जी। तो मतलब इसका उत्पादन से लेकर इसको मतलब बेचने तक कितने दिनों का समय लगता है? इसको पान बेचने में, इसको पान बेचने में तैयारी होने में कम से कम लगता है 2 महीना। 2 महीने के बाद पान टूटना शुरू होता है। आपका नाम क्या हुआ? मुन्ना कुमार चौरसिया जी। मुन्ना जी, तो ये पान का जो खेती होता है, तो मतलब इसमें जैसे हम जानना चाहेंगे यहाँ पे कि इसमें लागत कितनी लगती है, पूंजी लागत इसमें करीब करीब 1 कतरा, जो 1 कतरा देख रहे हैं, मतलब अतरा मतलब बना हुआ है। अच्छा, मतलब हम कह लें एक लाइन जो होती है, 1 कट्ठा में 3 अतरा होता है। 1 अतरा में करीब 6000 रुपया लागत लगता है। अच्छा। और ये पान की खेती जो है ना, इतना कड़ा मेहनत किसी तरह का कोई खेती में नहीं है जितना मेहनत इसमें लगता है। अब अभी जो हालात है लॉकडाउन का, इस स्थिति में पान किसान समझिए कि जिंदा लाश है। कैसे कि मतलब पान बिक नहीं रहा है, सरकार कुछ ध्यान दे नहीं रहा है। धान माने जल गया तो पैसा मिलता है, पानी से डूब गया तो पैसा मिलता है। पान किसान को आज तक 1 रुपया लॉकडाउन के अंदर में किसी तरह का न कोई पूछे आया है, न कोई देखे आया है। मतलब किसी तरह की कोई भी आर्थिक सहायता आप लोगों ने की? पान बंद, पान दुकान बंद, पान दुकान बंद, तो हम लोग क्या करें? हम लोग के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ पाने पर हम लोग आश्रित हैं। हम लोग को ये समझिए कि पूर्वज का रोजगार है, आज से नहीं, पूर्वज से करते आ रहा है। हम लोग के पूरा मतलब यही, इसी से रोजी रोटी, खाना पीना, शादी ब्याह जो भी होता है इसी से। ये लॉकडाउन है जो हम लोग के 10 साल पीछे कर दिया। अगर सरकार इस पर कुछ ध्यान देता है, अगर कुछ हम लोग को आगे बढ़ाना चाहता है, तो सरकार तत्काल इस पर कुछ ध्यान दे, चाहे पान दुकान खुलवाएं, बेचने का कोई रास्ता जरिया दे, या किसी तरह का कोई अनुदान दे कि हम लोग भी जिंदा रहें। हम इस पे आगे और भी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे ये जो पान की मतलब ये जो है, तो इसमें ये सब जो आप लोगों ने लगाया ऊपर से, इसे क्या कहते हैं? ये तो पुवाल है, ऊपर से बिचाली डाला जाता है, बांस बल्ली से बना है और ऊपर से बिचाली डालते हैं। तो इस पान की खेती में इसकी आवश्यकता है, आखिर पड़ती क्यों है ऐसे? इसलिए कि पान को खेती के चाहिए मतलब कि 50% धूप चाहिए, 50% धूप, 50% छाह चाहिए। तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ऐसे सरकार नेट हाउस दिया है, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हुआ। फिर हम लोग पुरानी पद्धति से पान की खेती कर रहे हैं। तो अगर जैसे मतलब अगर ज्यादा ठंड पड़ती है तो फिर ये यहाँ पे बिचाली ऊपर से फिर दोबारा डालते हैं। बिचाली? बिचाली मतलब पुवाल। अच्छा। मतलब ठंड से बचाने के लिए, उसमें भी नहीं बच पाता है तो जल जाता है, नुकसान, रोजगार खत्म। अच्छा, तो ये आपका नाम क्या हुआ? अवधेश प्रसाद चौरसिया। अवधेश प्रसाद चौरसिया जी, तो आप कब से खेती कर रहे हैं पान की? तो 25 बरस से कर 25 बरस हो गया। तो मतलब क्या ये किन किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? परेशानी को जी, कोई पान तान लेता है या नहीं जी। इन साल तो और सबसे ज्यादा यह है, क्षति है चौरसिया लोग के जी। हर आदमी को क्षति है।
अच्छा, तो ये जब पान मतलब पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो फिर इसका मतलब ये कहाँ कहाँ इसको आप लोग भेजते हैं? एक बार टूटता है तो वाराणसी जाता है 1 नंबर पान, और 2 नंबर का पान है, 3 नंबर का पान है, जो कुछ यहाँ बिकता है, कुछ 2 नंबर का वहाँ पान तो जाता अगर है। हम ये कहें जैसे मतलब हम लोग खाते हैं बनारसी पान बिहार में, तो क्या ये जो बनारसी पान होता है वो उसका उत्पादन बनारस में होता है या फिर बिहार का पान ही बनारस से? बिहार के पान जाता है, इधरिया के पान सब जाता है, बनारस में सब खाद से पोसते हैं, वो सब आग से पोसते हैं, रखते हैं, वो जगह जोगा जोगा अच्छा से रखते हैं, तो वही मतलब कि उजला करते हैं पान, तो इसीलिए मतलब कि उसका नाम होता है खा के पान बनारस। जैसा भी मुन्ना जी ने बताया था कि हमें इसमें मतलब ये एक क्यारी जो हो गया इसमें 6,000 की लागत करती है, तो अगर इसको आप लोग जब बेचते हैं तो बेचने के बाद क्या प्रॉफिट कितनी आती होगी? कुछ लगभग इसमें 6,000 भी होता है, न तो 2,000 में आफत है, न तो 1,000 में आफत है, तो 10,000 भी है ना, तो 10,000 होगा, वो तो उपजे के बात है, बाजार की बात है। अभी मौसम पर निर्भर है। पान के खेती मुख्यतः से मौसम पर निर्भर है। अगर मौसम इसके अनुसार बीत गया तो पान की खेती अच्छा रह गया, अगर ज्यादा ठंड पड़ गया तो पान की खेती खत्म, ज्यादा वर्षा हो गया पान की खेती खत्म, कम वर्षा हुआ पान की खेती खत्म। बहुत रिक्सी खेती है। अच्छा, पान की खेती जो है बहुत रिक्सी खेती है, लेकिन हम लोग के पूर्वजे करते आ रहा था, हम लोग भी मजबूर है। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैं एक और बात पूछना चाहूंगा, जैसे आपने अभी कहा था कि मतलब सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन में आपको कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी गई है, तो क्या किसान से पूछिए, तो क्या मतलब सिर्फ इस लॉकडाउन में नहीं दिया गया या इससे पहले कभी? इससे पहले कुछ कुछ मिलता था, कभी कभी मिला है, 1-2 साल मिला है, ठंड उंड से जल गया, 100% नुकसान हो गया था, तो समझिए कि नहीं के बराबर, ऊँट के मुंह में कैसे कहता है जीरा के फोरन। जैसे हमको 1 लाख का लॉस हुआ तो 5,000 10,000 रुपया मिला, 2,000 मिला, 2,000 मिला, तो सब अच्छा, हम आगे बढ़ना चाहेंगे। यहाँ पे एक अंकल जी हैं, इनके हाथ में कुछ है, हम इनसे जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या हुआ? राम बाबू चौरसिया जी, ये आपके हाथ में क्या है? ये कास का मतलब पत्ता है, इसे पान का जो डंगली होता है उसे बांधते हैं। इसे आप थोड़ा सा करके दिखाएंगे? हाँ, तुरंत दिखा देंगे। जैसे देखिए, इसको है जो कि इपाड़ का डंटा है ना, ये ऐसे लटका हुआ है, इसको ऐसे घुसाते हैं और घुसाइला के बाद देखिए इसको बांध देते हैं। ये देखिए इसे सटर रहता है और इसको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। जब काम करते हैं तो ये सड़ जाता है ना, तो ये जल्दी से खुल जाएगा, नीचे ऊपर करना रहेगा तो जैसे यहाँ पे ये पत्ते का साइज, तो क्या ये पत्ते का साइज थोड़ा और बड़ा होगा? हाँ, ये और अभी बड़ा होगा। अच्छा, तो अगर ये पत्ते को मैं यहाँ पे तोड़ लेता हूँ, हाँ। अगर मैं इसको तोड़ दिया तो क्या यहाँ पे फिर से दोबारा दूसरा पत्ता नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं, ये हर जितना पोर है ना इसका, उतने पोर पर पत्ता फेंकेंगे, पोर के बीच में पत्ता नहीं फेंकेंगे। एक बार टूटला के बाद पत्ता नहीं होंगे, एक ही बार एक पोर पर एक ही पत्ता होता है जी। बस। ये जैसे दाग हो गया ना, ये पान नुकसान हो गया, खत्म हो गया, फेंक दिया जाएगा। हाँ, ये सब फेंक दिया जाएगा। ये सारी चीजें होंगी तो हाँ, ये बेकार हो गया। हाँ, बेकार हो गया। अच्छा, ऐसे तो अभी बढ़िया पान भी है जो ऐसा लॉकडाउन में है, अभी हम लोग को 1 पैसा नहीं होता है, कोई पान के पूछने वाला नहीं है। दुकानें बंद, बोलता है हम कहाँ बेचेंगे, हम क्या करेंगे पान को, कोई नहीं लेता है। हम लोग तो एकदम जेब माघ फागुन से अपना ऐसे ही बिना पान बेचे हुए कि कैसे तरह से हम लोग के ये नहीं है। कितने किसान के तो है, जैसे हम लोग पान किसान है तो कितने को अनाज वगैरह भी कोटा से मिलता है, लेकिन कितने चौरसिया किसान है जिसको कोई गल्ला उल्ला भी नहीं मिलता है। कोई नहीं, न तेल मिलता, न गल्ला मिलता, न चीनी मिलता, न चावल गेहूँ मिलता, कुछ नहीं मिलता है हम लोग को। तो हमारे माध्यम से आप अपने सरकार को, बिहार सरकार को कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ मांग करेंगे आप? मांग क्या करेंगे, कहते हैं तो कोई सुनते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग को उतना न चिन्हा है, न परिचय, न पढ़ल है, न लिखल है। हम लोग यही पान किसान में बाप दादे बाबे रात से लगल हैं, देखा इसकी में काम करते हैं। हम लोग पढ़े लिखे थोड़ी है कि कहीं पटना जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, बनारस जाएंगे, कहीं नहीं जाते हम लोग। कहीं कोई जैसे होते हैं कोई किसान लोग उतना पढ़े लिखे रहते हैं, तो पटना कृष्ण मौर्या हॉल में मतलब लोग आए थे, कहे थे, तो हम लोग जनता वहाँ बस थी, ठीक हुआ था तो गए थे। इसी कब की बात है ये लगता है 3 साल हो गया ना जी, 3 साल हो गया। कृष्णा मेमोरियल हॉल में पटना जब गए थे हम लोग तो गंगा बाबू का हाँ। समारोह था। हाँ, तो यहाँ पे आपने देखा ये पान का उत्पादन कैसे होता है और आपने कुछ पान किसान की समस्याओं को भी जाना। यहाँ पे और भी पीछे कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनकी समस्याओं को भी जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत पैसा चौरसिया जी, रंजीत पैसा चौरसिया जी। रंजीत जी, जैसा इन लोगों ने अपनी अपनी समस्या बताई, तो क्या
इनकी परेशानी और आपकी परेशानी मिलती जुलती है? एकदम मिलती जुलती है जी। आप पान की खेती कब से कर रहे हैं? हमारा जब से कम 15 वर्ष से। जी, मतलब आपके पूर्वज यही करते आ रहे थे? हाँ, यही कहा जाता अच्छा, है। तो मतलब आपकी जो घर की मतलब जैसे बच्चों की पालन पोषण पढ़ाई लिखाई ये सारी सब कुछ हिस्सी है, खेती नहीं, एक कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक और कुछ कट्टा भी नहीं। बस इसी पे सब इसी पर उनके पोषण पालन सब कुछ इसी पर, बाल बच्चा सब इसी पर। हाँ, तो अभी जैसे सरकार ने ये 22 मार्च से लॉकडाउन लगा दिया था, तो उसके बाद तो आप लोगों का पूरा ये बर्बाद हो गया होगा? 1 रुपया की इनकम नहीं है। अच्छा। कैसे बाल बच्चा का हमने गुजारा कर रहे हैं, जो तो हम नहीं अपना स्थिति बताते हैं, बतावे। पुरुषों के साथ साथ इस पान की खेती में हमें महिलाएं भी देखने को मिली, वो भी इस पान की खेती में पुरुषों के साथ साथ बराबर की भागीदार हैं। तो हम इनसे भी जानेंगे इनकी परेशानी और जानेंगे कि इनको मतलब सरकार से इन्हें क्या क्या आर्थिक मदद की ज़रूरत है। आपका नाम क्या हुआ? अनीता देवी जी, मतलब आप इसी पान की खेती में काम करती हैं? जी। कब से? 20 साल से। मतलब आपकी मतलब पूरा परिवार इसी में है? जी जी, तो मतलब आप लोगों का जो आपके परिवार का जो पालन पोषण गुजारा जो होता है सब कुछ इसी से होता है? जी। तो मतलब ये इस पान की खेती में जो आप करती हैं तो मतलब क्या कुछ प्रॉफिट वगैरह होता है या फिर लॉकडाउन में सब खत्म हो गए। कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो मतलब सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता वगैरह कुछ भी? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला। तो फिर इस लॉकडाउन में आप अपना घर परिवार कैसे चला रही हैं? कैसे चला रहे हैं कि जैसे थोड़ा बहुत अथी पहले के कुछ है जजमनी वही कैसे कर रही कैसे करके जी रही है। जी। और कुछ तो है नहीं, राहत खेती बाड़ी तो है नहीं। अच्छा, आप लोगों की और भी मतलब इसके अलावा कोई खेती नहीं है? कुछ नहीं। तो मतलब ये यहाँ पे जो पान की खेती होती है तो क्या ये आपकी अपनी खेती या फिर किसी और की खेती भी आप लोग करते हैं? दूसरे के खेती में करते तो हैं। मतलब आप लोगों को इसके बदले मजदूरी दी जाती है? अथी चौरा देते हैं, खेत के पट्टा देते हैं। मतलब ये 30 चौरा ही समझाएंगे थोड़ा सा? पट्टा पट्टा। अच्छा, मतलब एक टाइप से मजदूरी हम इसे कह सकते हैं? ना पट्टा अलग होता है। पट्टा मतलब 2 साल के लिए खेती लिया जाता है और 2 साल के लिए 1 कट्ठा का मतलब 2000 1500 रुपया, यही लगभग 3000, जैसा लंबा रहा छोटा रहा यही सब हिसाब से लगता है। जी। तो मतलब ऐसा क्या मतलब आप लोग जो है उनसे कॉन्ट्रैक्ट पे एक खेत ले लेते हैं? 2 साल के। नीतीश कुमार से हम एक ही चीज कहना चाहते हैं, अगर आपके माध्यम से नीतीश कुमार तक ये आवाज पहुंच जाता है तो जैसे किसान को जमीन के कागज रसीद पर मिलता है अनुदान, पान किसान को किसी का अपना खेती नहीं है जी। सब पट्टे पर लिया हुआ है। पट्टा वाला रसीद कहाँ से लावेगा? समस्या है। बिल्कुल। अब पान किसान को चिन्हित करके बिना रसीद के जैसे धान गेहूं चना ये सब के मिलता है उसी तरह से पान किसान को भी मिलना चाहिए। यही हम नीतीश कुमार से मांग करते हैं। तो यहाँ पे आपने सुना पान किसान की परेशानियों को सुना, पान की उत्पादन कैसे होती है हमने ये जाना, और इस लॉकडाउन में ये पान किसान को किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ा, इनकी रोजी रोटी पे क्या असर पड़ा, इन सारी चीज़ों के हमने जाना। तो हम अपने बिहार सरकार से गुजारिश करेंगे कि ये जो पान किसान की समस्याएं हैं इनकी समस्याओं को दूर करें और इनकी परेशानियों का हल करें, इन्हें कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की। कैमरा पर्सन अमित चौरसिया के साथ मैं मोहम्मद इसराफिल खान, सिरथुआ, नालंदा, इस्लामपुर, आवाज़-ए-हिंद।